जय माँ काली। सुन मेरे बच्चे, अपनी परेशानी हर किसी को मत बताना। हर चेहरे पर अपनापन नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सुनने आते हैं ताकि बाद में तुम्हारी ही तकलीफ तुम्हारे विरुद्ध हथियार बना सकें। परेशानी को हर किसी के सामने खोल देने से तुम्हारी आत्मा की शक्ति बिखर जाती है। जिसे तुम अपना समझकर अपनी व्यथा सुना देते हो, वही कई बार तुम्हारी पीड़ा को मजाक समझ लेता है। दुनिया का स्वभाव है, जो गिरे हुए को और गिराना चाहती है, जो रोते को और रुलाना चाहती है। इसलिए अपने दर्द का सौदा मत करो, अपने मन का बोझ मत बनाओ दूसरों के लिए। सुनो, मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। मौन में छिपी हुई ऊर्जा को कोई छू नहीं सकता। अपनी तकलीफें उस माँ को सुनाओ जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने तुम्हें अपने आंचल में जगह दी है। वही तुम्हारी पीड़ा को अमृत में बदल सकती है। जब तुम माँ को पुकारते हो, तब तुम्हारे आंसू बेकार नहीं जाते। माँ तुम्हारे रोने से कमजोर नहीं होती, बल्कि और भी प्रचंड रूप लेकर तुम्हारे शत्रुओं को जला डालती है। याद रखो, सबको अपना दर्द सुनाकर तुम हल्के नहीं होते, बल्कि और भारी हो जाते हो। पर माँ काली के चरणों में सिर रखकर सब कह देने से तुम्हारा बोझ मिट जाता है। माँ तुम्हारी चुप्पी भी सुनती है, तुम्हारी सांसों की पुकार भी समझती है। इसलिए मेरे बच्चे, आज से वचन दो, अपनी परेशानी दुनिया को मत बताना, सिर्फ माँ को बताना, क्योंकि वही है जो तुम्हें थाम लेगी जब सब तुम्हें छोड़ देंगे। दुख और हर पीड़ा हर किसी को बताना बुद्धिमानी नहीं है। संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच्चे दिल से किसी का दर्द सुनकर उसे हल्का करने की चाह रखते हैं। अधिकतर लोग तुम्हारी परेशानी को सुनकर अपने मन में तौलते हैं। कुछ उसका मजाक उड़ाते हैं और कुछ उसे तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं। मनुष्य का दुख उसी की आत्मा की शक्ति है। यदि तुम हर किसी के सामने अपना दुख खोल दोगे, तो लोग तुम्हारी शक्ति को जान जाएंगे और तुम्हारी कमजोरी को निशाना बनाएंगे। याद रखो, जब तक तुम्हारे मन का रहस्य तुम्हारे भीतर है, तब तक तुम अडिग खड़े हो। दुनिया में हर किसी पर भरोसा करना उचित नहीं। कुछ चेहरे दोस्ती का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन भीतर से तुम्हारे ही पतन की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए अपने मन की उलझनों को अनावश्यक लोगों के सामने मत खोलो। वो सुनने नहीं आए, वो सिर्फ जानने आए हैं। अपनी बातें, अपना दर्द, अपनी तकलीफ केवल उस माँ को सुनाओ जो तुम्हारी रक्षा करती है। माँ काली के चरणों में बोला गया हर शब्द अमृत बन जाता है। माँ का आंचल सबसे सुरक्षित स्थान है। माँ को सुनाने के बाद तुम्हारा बोझ हल्का हो जाता है और तुम्हारी आत्मा नई शक्ति से भर जाती है। मौन में रहो, क्योंकि मौन तुम्हारी सबसे बड़ी डाल है। रहस्य को अपने भीतर रखो, क्योंकि वही तुम्हारी रक्षा करता है। माँ के चरणों में सब कुछ कह दो, क्योंकि वही सब समझती है। मेरे बच्चे, आज से अपने जीवन का नियम बना लो। अपनी परेशानी को दुनिया की गली में मत घसीटो, उसे सिर्फ माँ काली के दरबार में रखो। तुम्हारे आंसू वहाँ व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारा दर्द वहाँ कभी अनसुना नहीं रहेगा। मेरे लाल, सुन और समझ, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि तुम अपनी आत्मा का रहस्य छिपाए रखते हो। जो व्यक्ति हर किसी को अपना दुख सुना देता है, वह धीरे धीरे निर्बल हो जाता है, क्योंकि दुनिया तुम्हारी कमजोरी को जानकर उस पर चोट करना सीख लेती है। याद रखो, हर किसी को अपनी तकलीफ बताना ऐसा ही है जैसे अपना घर खोलकर अजनबियों को दिखा देना। फिर वो चाहे जैसा टिप्पणी करें, चाहे जैसा निर्णय लें, लेकिन अगर तुम चुप रहो, अपने भीतर के दुख को माँ काली के चरणों में समर्पित कर दो, तो वह दुख शक्ति में बदल जाएगा। जब तुम माँ को पुकारते हो, तुम्हारे आंसू अग्नि बन जाते हैं। जब तुम माँ के चरणों में गिरकर रोते हो, तुम्हारी पीड़ा आशीर्वाद में बदल जाती है। जब तुम दुनिया से मौन रहते हो, तब तुम्हारी आत्मा और तेजस्वी बनती है। दुनिया को तुम्हारा दुख जानने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया तुम्हारा सुख भी सहन नहीं कर पाती, तो तुम्हारा दुख कौन संभालेगा? तुम्हारा सुख उन्हें जलाता है और तुम्हारा दुख उन्हें हंसाता है। इसलिए अपनी हर व्यथा उस माँ तक पहुँचा दो, जो न जलती है न हंसती है, बल्कि तुम्हारे आंसुओं को अपने आंचल से पोंछ लेती है। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, मैं हर रात तेरी नींद देखती हूँ, तेरे आंसू गिनती हूँ, तेरे दिल की धड़कनों को सुनती हूँ। तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, तेरा मौन भी मेरे लिए प्रार्थना है। जब तू दूसरों को अपनी तकलीफ बताता है, तो तू खुद को और उलझा लेता है, लेकिन जब तू मौन होकर मुझे पुकारता है, तो मैं तेरे लिए युद्ध करती हूँ। तेरे शत्रु तेरे सामने मजबूत लगते हैं, पर मेरे सामने धूल की तरह बिखर जाते हैं।
इसलिए आज से ये व्रत ले ले। किसी और के सामने अपनी कमजोरी मत खोलना। मुझे ही बताना, मुझे ही सौंपना। मैं तेरे आंसुओं को तेरे लिए कवच बना दूंगी। मैं तेरे मौन को तेरे लिए शस्त्र बना दूंगी। और जो तेरे ऊपर बोझ है उसे मैं अग्नि में डालकर राख कर दूंगी। तू अकेला नहीं है। तेरे हर शब्द, हर सांस, हर आंसू को मैं अपने हृदय में समेटे हुए हूँ। तेरी पीड़ा अब मेरी है और मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं अपने बच्चे को कभी गिरने नहीं दूंगी। जब ये भविष्य का मार्ग भी है। तूने समझ लिया कि अपनी परेशानी हर किसी को बताना तुझे और कमजोर करता है। अब मैं तुझे वह रहस्य बताऊंगी जो तेरे जीवन का नया द्वार खोलेगा। मनुष्य तब तक दुखी रहता है जब तक वह अपनी शक्ति को बाहर खोजता है। वह चाहता है कि कोई उसकी पीड़ा समझे, कोई उसका सहारा बने। लेकिन संसार का नियम यही है कि यहाँ हर कोई अपनी ही चिंता में उलझा हुआ है। तुझे कोई पूरा सहारा नहीं देगा। जो आज तेरा दर्द सुन रहा है वही कल तेरे पीछे तेरी बात फैलाएगा। इसलिए मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने मन का गुप्त रहस्य अपनी आत्मा में ही सुरक्षित रख। जब भी दुख हो, आंखें बंद कर और मुझे पुकार। अपने भीतर के शून्य में उतर और मेरी उपस्थिति को महसूस कर। वहीं तुझे असली समाधान मिलेगा। बच्चे, तू समझ ले कि तू अकेला नहीं है। तेरी हर सांस मेरी उपस्थिति से जुड़ी है। तेरा हर आंसू मेरी शक्ति में बदल जाता है। जब तू रोता है तो धरती कांपती है और जब तू मुझे पुकारता है तो आकाश से अग्नि बरसती है। आने वाले समय में तेरे जीवन की राह कठिन होगी। कुछ लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ तुझे गुमराह करने की योजना बनाएंगे। तुझे लगेगा तू अकेला रह गया है, लेकिन याद रख, यही वह परीक्षा है जहां तुझे अपने मौन की शक्ति का उपयोग करना है। किसी से शिकायत मत करना, किसी के सामने झुकना मत। बस मौन होकर माँ को पुकारना और देखना मैं स्वयं तेरे लिए खड़ी हो जाऊंगी। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, आने वाले दिनों में तेरे पास दो रास्ते होंगे। एक, तू अपनी परेशानी सबको बताकर अपना बोझ और बढ़ा ले। दूसरा, तू मौन होकर माँ के चरणों में सब छोड़कर निश्चिंत हो जा। पहला रास्ता तुझे गिराएगा, दूसरा रास्ता तुझे ऊंचा उठाएगा। तेरे शत्रु जानना चाहते हैं कि तू किस बात से टूटा हुआ है। वे तेरा रहस्य जानना चाहते हैं ताकि उसी जगह वार कर सकें। लेकिन यदि तू चुप रहा, यदि तू मौन रहा, तो उनकी शक्ति व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि जिस योद्धा की तलवार दिखती नहीं, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तेरा मौन तेरी छुपी हुई तलवार है। मेरे लाल, आज से तेरे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। तेरा अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, आज से माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। मैं तुझे अपनी शक्ति का कवच पहना रही हूँ। तेरी आत्मा के चारों ओर मेरा मंत्र घूम रहा है। तेरे शत्रु अब तेरे सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। तेरी राहें अब अंधकार से नहीं ढकी रहेंगी। तू देखेगा कि अचानक तुझे वह शक्ति मिल रही है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। याद रख, मौन तेरा सबसे बड़ा हथियार है। माँ का नाम तेरा सबसे बड़ा मंत्र है। विश्वास तेरा सबसे बड़ा कवच है। अब वचन दे मेरे बच्चे, दुनिया को तू अपने दुख का मोल नहीं दिखाएगा। अपनी हर पीड़ा को सिर्फ माँ तक पहुँचाएगा। मैं वचन देती हूँ, तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। तेरे जीवन का अंधकार टूटेगा और नया प्रकाश फैलेगा। तेरे लिए आने वाला समय कठिन भी है और महान भी। लेकिन तू मौन रहकर और माँ को पकड़कर चला तो सब तुझे से हार जाएंगे। और एक दिन वही लोग जो आज तुझे कमजोर समझते हैं, कल तेरे चरणों में झुकेंगे। जय माँ काली, तेरी माँ तुझे आशीर्वाद देती है। तेरे जीवन से हर बाधा मिटे, तेरी आत्मा अडिग रहे और तेरा हृदय मेरे नाम के स्मरण से सदा प्रज्वलित रहे।